नमस्कार। कभी सोचा है कि हम पूजा पाठ में या किसी खास मौके पर आग को अग्नि क्यों कहते हैं, या फिर लिखने में आँख को नयन क्यों लिखते हैं? ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है। अरे, इसी में तो छिपा है हिंदी ग्रामर का एक ऐसा जरूरी कॉन्सेप्ट जो आपकी परीक्षा में नंबर पक्के करा सकता है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अग्नि और आग मतलब तो एक ही है, पर रूप दो हैं। ये जो कंफ्यूजन है ना, आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं तत्सम शब्दों का पूरा खेल। ये रहा आज का हमारा पूरा रोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तत्सम शब्द होते क्या हैं। फिर हम जासूस बनकर इन्हें पहचानने के नियम सीखेंगे। इनके भाई तद्भव से इनकी तुलना करेंगे। परीक्षा में आने वाले खास शब्दों की लिस्ट देखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और हाँ, आखिर में एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक जो परीक्षा में आपका समय और नंबर दोनों बचाएगी। तो हमारा पहला पड़ाव है तत्सम आखिर है क्या। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, बल्कि खुद इसी शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। तत्सम शब्द को अगर हम तोड़ दें तो बनता है तत्, जिसका मतलब है उसके, और सम मतलब समान। अब सवाल है, किसके समान? अरे भाई, संस्कृत के समान। बस यही है पूरी कहानी। वो सारे शब्द जो संस्कृत से बिना अपना रूप बदले जैसे के तैसे सीधे हमारी हिंदी भाषा में आ गए, वही तो तत्सम है। जैसे सूर्य, जल, भूमि, ये सब सीधे संस्कृत से हमारी भाषा में आए हैं। है ना एकदम आसान? ठीक है, परिभाषा तो एकदम साफ हो गई। पर असली सवाल तो ये है कि परीक्षा में हजारों शब्दों के बीच हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? घबराइए नहीं, इसकी भी एक चाबी है। कुछ सीक्रेट कोड्स हैं जिन्हें अब हम समझने वाले हैं। ये हैं वो इशारे जो आपको सही जवाब तक ले जाएंगे। पहला, शब्द सुनने में थोड़ा कठिन, शुद्ध और संस्कृत जैसा लगता है। दूसरा और सबसे बड़ा हिंट, अगर शब्द में क्ष, त्र, ज्ञ या श जैसे संयुक्त अक्षर दिख जाएं, जैसे क्षेत्र या मित्र, तो समझ लीजिए 99% चांस है कि वो तत्सम ही है। ये शब्द आपको आम बोलचाल से ज्यादा किताबों, विज्ञान या धर्म की बातों में मिलेंगे। अब तत्सम को और भी गहराई से समझने के लिए हमें इसके जुड़वा भाई तद्भव से मिलना होगा। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब इस स्लाइड में जो बात है वो पूरे टॉपिक का निचोड़ है। देखिए, तत्सम यानी संस्कृत का ओरिजिनल, बिना बदला हुआ रूप, जैसे कर्ण। और तद्भव, ये आया तो संस्कृत से ही है, लेकिन समय और हमारी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बदल गया है। जैसे कर्ण का कान बन गया, अग्नि का आग हो गया, और दंत का दांत। तो अगली बार जब कोई कान कहे तो याद रखिएगा कि इसका संस्कृत वाला ओरिजिनल भाई कर्ण है। चलिए अब सीधे उस खजाने पर आते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आएगा। ये वो शब्द हैं जो एग्जामिनर्स के पसंदीदा सवाल हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इस लिस्ट पर जरा एक नजर डालिए। बाएं तरफ है तत्सम शब्द, एकदम शुद्ध संस्कृत वाले, और दाएं तरफ है उनके बदले हुए आसान रूप, यानी तद्भव। देखिए कैसे चंद्र समय के साथ हमारी बोलचाल में चांद बन गया। भाषा ऐसे ही तो बदलती और विकसित होती है। ये जोड़ियां याद करना बहुत ही जरूरी है। और ये रहा आज का सबसे जरूरी एग्जाम टिप। इसको तो अपने नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। परीक्षा में या तो तत्सम का तद्भव रूप पूछते हैं, या तद्भव का तत्सम, या फिर 4 जोड़ियां देकर पूछते हैं कि इनमें से गलत जोड़ी कौन सी है। ये पॉइंट आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकता है। तो थ्योरी काफी हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। चलिए देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? पहला सवाल स्क्रीन पर है। इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंख, कान, नयन या मुंह? थोड़ा समय लीजिए, याद कीजिए वो नियम जो हमने अभी सीखे थे। बिल्कुल सही उत्तर है स, नयन। क्योंकि आंख तो नयन का बदला हुआ रूप है, इसलिए वो तद्भव है। नयन सीधा संस्कृत से आया है, बिना किसी भी बदलाव के। अगला सवाल, दंत का तद्भव रूप क्या होगा? विकल्प थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, तो ध्यान से चुनिएगा। इसका सही जवाब है अ, दांत। दंत एक शुद्ध संस्कृत जैसा शब्द है ना, और हम रोज की बातचीत में दांत का इस्तेमाल करते हैं, जो इसका आसान और बदला हुआ तद्भव रूप है। और ये रहा आखिरी सवाल, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तत्सम शब्द किस भाषा से लिए जाते हैं? ये तो अब तक सभी को याद हो ही गया होगा।
एकदम सही। उत्तर है स, संस्कृत। जैसा कि हमने शुरू में ही शब्द को तोड़कर समझा था, तत् प्लस सम मतलब उसी के समान, यानी संस्कृत के समान। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर। ये वो ट्रिक है जो परीक्षा हॉल में कम समय में सही उत्तर चुनने में आपका ब्रह्मास्त्र साबित होगी। अगर इस पूरी क्लास से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इस गोल्डन रूल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। संस्कृत जैसा वही तत्सम। जब भी किसी शब्द पर शक हो, बस खुद से ये एक सवाल पूछिए, क्या ये शब्द सुनने में संस्कृत जैसा लग रहा है? और इसे और भी आसान बनाने के लिए ये रही आपकी 2 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, क्या शब्द में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है, जैसे परीक्षा में क्ष है। दूसरा, क्या शब्द बोलने में थोड़ा मुश्किल या साहित्यिक है, जैसे गृह बोलना घर बोलने से ज्यादा औपचारिक है। अगर दोनों का जवाब हाँ है तो आप तत्सम शब्द को पकड़ चुके हैं। तो तत्सम शब्दों की इस पूरी जासूसी के बाद अब परीक्षा में ये शब्द कोई पहेली नहीं बल्कि स्कोर करने का एक पक्का मौका है। संस्कृत से सीधे आए ये शब्द अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बल्कि आपकी ताकत हैं।